नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज पक्ष विपक्ष में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। क्या उन्होंने सेल्फ गोल किया है? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला है। हाल ही में संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खनन सचिव बृजेश कुमार संत के उस दावे के बाद आया है जिसमें संत ने कहा था कि उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। बृजेश कुमार संत ने आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि राज्य के गठन के बाद अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिन पहले संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि इस खनन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रावत का आरोप था कि अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर सख्ती नहीं बरत रही। इसी पर खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने बयान जारी कर यह दावा किया था कि खनन से होने वाला राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में इस साल सबसे अधिक रहा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी और टास्क फोर्स का सहारा लिया है, जिससे खनन चोरी रुका है और राजस्व में इजाफा हुआ है। संत ने कहा, आज तक जब भी वित्त विभाग ने टारगेट दिया, हमने उसे न केवल पूरा किया बल्कि 200 करोड़ रुपए ज्यादा सरप्लस राजस्व जुटाया है। बृजेश कुमार संत ने ट्रकों के रात में चलने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि रात में ट्रकों के चलने का कारण अवैध खनन नहीं बल्कि यातायात का दबाव कम करना है। हालांकि रावत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान अधिकारियों पर तंज माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने बयान पर आपत्ति उठाई है और कहा है कि ऐसे बयान से आम नागरिकों की तरह उनकी भी आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस लगता है। नेता प्रतिपक्ष ने कैग की रिपोर्ट में राज्य में अवैध खनन का जुर्माने का जिक्र किया, जिसमें 1386 करोड़ वसूल किए जाने का उल्लेख है। वर्तमान में प्रदेश में अवैध खनन के 818 प्रकरण हैं। इसमें कुल 303 करोड़ की धनराशि वसूली जानी है, यानी कि अवैध खनन राज्य में बदस्तूर जारी है। मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहां उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप बेंच से ले सकते हैं कि उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला। सत्य है कि नहीं बोला? सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। सर आईएएस एसोसिएशन तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान और अब उसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। आखिर इसका मतलब है क्या? इसी पर हम चर्चा करते हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन ठाकुर साहब जुड़े हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत ठाकुर साहब आप ही से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो आप ही रखिएगा और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मौजूदा सांसद सीनियर लीडर त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे ही तो कुछ नहीं कह देते हैं या ऐसे ही कुछ नहीं बोल दिया गया होगा, कुछ मायने हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। क्या लगता है कि वह अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और यदि पूछ रहे हैं तो क्या सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है? ओपनिंग कमेंट ठाकुर साहब आप ही से। ठाकुर साहब आवाज आ रही है आपको? चलिए उनसे संपर्क एक बार हम जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रॉपर से, लेकिन तब तक गरिमा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। गरिमा जी,
यूं ही भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई कमेंट ऐसे आ जाए, जब आमतौर पर अब हमें कम ही ऐसा सुनने को मिलता है कि पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता, नेता, सांसद अपनी ही पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर सवाल दागे। मामला सीरियस है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो आवाज रावत साहब ने उठाई है, उस आवाज के बहुत मायने हैं? दसौनी जी। मैं दाद देती हूँ त्रिवेंद्र रावत जी के साहस की। उन्होंने एक ऐसी नजीर प्रस्तुत करी है कि आप देखिए, हम लोगों को आज तक तो ये नहीं देखने को मिला कि अपनी ही सरकार पर कोई सांसद इस तरह से हमलावर हो। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सांसद महोदय ने जो सदन में कहा अवैध खनन को लेकर, वो 100% सही है। आज अवैध खनन को लेकर एक बड़ी चर्चा यहाँ हो रही है उत्तराखंड के अंदर। आज ये घर घर का नाम बन गया है। देखिए, राजस्व प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो सामग्री है उसमें वृद्धि हुई है, उसके कीमतों में वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कंस्ट्रक्शन के सामान में। तो ऐसे में अगर राजस्व बढ़ भी रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा होता तो कहीं ज्यादा राजस्व आता। और अवैध खनन को लेकर मैं 100% सहमत हूँ त्रिवेंद्र रावत जी से। लेकिन हाँ, जो अधिकारी को लेकर उन्होंने बयान दिया वो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। और आगे से त्रिवेंद्र रावत जी हो या कोई भी सार्वजनिक जीवन में जो नेता है, उसको हर लोकोक्ति या हर मुहावरा उदाहरण के लिए नहीं होता है, उदाहरण देने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो कर्णप्रिय नहीं होता, वो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो और अधिकारी का नाम उन्होंने नहीं लिया, इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि उन्होंने ब्रजेश संत का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस एक मुहावरा बोलकर अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन सब इतने समझदार हैं कि समझ में आ रहा है कि वो मुहावरा किसके लिए बोल रहे। लेकिन मैं कुणाल जी एक बात ये कहना चाहूंगी जरूर कि केवल त्रिवेंद्र रावत जी का अवैध खनन को लेकर सदन में जो बयान है वो ही पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में धामी राज में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। एक काबीना मंत्री उत्तराखंड के सदन में खड़े होकर उत्तराखंड को गाली दे रहा है। एक इनका विधायक भाजपा का, वो कह रहा है गुलामी ही अच्छी थी, आजाद थोड़ा जल्दी हो गए हम, नहीं तो पौड़ी का विकास हो जाता, तो अंग्रेजों के गुलाम रहते हम थोड़े दिन और। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब जब भारतीय जनता पार्टी घिर रही है, फंस रही है, उस समय उसको हिंदू मुसलमान याद आ रहा है। यहाँ यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को जो वैधता इन्होंने दी, उसको लेकर ये चौतरफा गिर रहे थे। प्रेमचंद अग्रवाल की गाली को लेकर ये चौतरफा गिर रहे थे, तो ये अवैध मदरसों पे कार्रवाई ले आए। इन्होंने एक के बाद एक पता नहीं कितने सैकड़ों मदरसे इन्होंने सील कर दिए। फिर ये गिरे राजकुमार पौड़ी के बयान पर, पौड़ी के विधायक के गुलामी वाले बयान पर। तो ये जिहाद के चारों तरफ इन्होंने जो है अपना कुचक्र रचना शुरू कर दिया। और तमाम चैनलों में डिबेट हो या कुछ भी हो, या इनके नेता बयान दे रहे थे, वो सब जिहाद पे बयान दे रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत के जो घमासान हुआ है भाजपा में, कपड़े फाड़ रहे हैं नेता एक दूसरे के, धज्जियां उड़ा रहे हैं एक दूसरे की सार्वजनिक रूप से। जिस अनुशासन, शुचिता की बात, पारदर्शिता की बड़ी बड़ी कसीदे महेंद्र भट्ट पढ़ा करते थे, आज वो सब धूल धूमिल हो रहा है। एक हवन में धू कर का अनुशासन चल रहा है, और हवन में आहुति देने के लिए एक के बाद एक सांसद, चाहे वो अजय टमटा हो, नरेश बंसल हो, विधायक हो टिहरी से किशोर उपाध्याय, या प्रदेश अध्यक्ष हो महेंद्र भट्ट, इस हवन में आहुति देने के लिए सब कूदी मार रहे हैं। ठीक है दसौनी जी। अब ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ठाकुर साहब, स्पष्ट सिंपल सवाल, उत्तराखंड की शांत फिजा में इतनी बेचैनी क्यों है? यदि विपक्ष यह आरोप लगाता तो संभवतः आप कह देते कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। लेकिन अब तो आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा है। क्या आपको लगता है कि इस सवाल के मायने बहुत ज्यादा हैं? और यदि यह सवाल उठा है और स्टेटमेंट आया है जिसकी खूब चर्चाएं हो रही है, उसे क्या ही दोहराने की जरूरत है? तो फिर ऐसे में अब उत्तराखंड में बीजेपी की आगे की राह और तमाम वरीय नेताओं के बीच की वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी? ठाकुर साहब, देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई जो है, जिस प्रकार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसको मौका मिला है बोलने का, और हाथों हाथ लपक रहा है। वो विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकता, वो जो है अपने कार्यकाल में जो उनका भ्रष्टाचार हुआ उसके सामने टिक नहीं सकता, भाजपा के अनुशासन के सामने टिक नहीं सकता। तो इस प्रकार की बातें कर रहा है। हम लगातार एकजुट हैं,
और बात हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान की बात कही, तो इसमें जो है कहीं से कहीं तक भी जो है कोई मैं ये नहीं कह सकता कि टकराव या भाजपा सरकार पर सवाल उठाया। अगर वो वहाँ के सांसद हैं, उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में कहीं जो है कुछ गलत हो रहा है, हमारे विकास में विधायक मुन्ना चौहान जी बोल चुके थे कि जो कोई अवैध खनन करता हुआ पाया गया, बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जिनको जो है कांग्रेस शासनकाल में बढ़ावा मिला, लगातार बढ़ावा में वो जो है पल्लित और पोषित हुए, और उन पर जब लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो वो परेशान भी हैं, और एक धड़ा किसी न किसी तरह जो अवैध खनन करने की कोशिश भी कर रहा है, इस कोने से उस कोने से, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया। लेकिन धाकड़ धामी की सरकार लगातार जो है उन पर कार्रवाई कर रही है, और आप जो है आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कितनी सख्त कार्रवाई जो अवैध कारोबारी पर, जिन्होंने भी जो अवैध करने की कोशिश की, उन पर हुई, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, पूरे उत्तराखंड में जितनी कार्रवाई अवैध करने वालों के खिलाफ में हुई है, कि बीच में आप बीच में जो है इतने बड़े बोले क्यों है, बीच में एंकर नहीं है, इन्हें बोलो मास कमीशन करें, इतनी योग्यता इतनी योग्यता इनकी नहीं है। एक मिनट इनके अंदर अगर इतनी योग्यता होती है तो ये कहीं जो है एंकर बनती जाकर, बोले ज्यादा पत्रकार बनने की कोशिश नहीं ठीक है, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अधिकार आपका है ना, आप पूछिए इनको। एक मिनट ठाकुर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो सवाल आएगा गरिमा जी आप भी पूछ लीजिए। में थूक जिहाद पसंद है, गरिमा दोषी को जो है उत्तराखंड की देवभूमि, उत्तराखंडियों की चिंता नहीं है, देवभूमि में उत्तराखंडियों की चिंता नहीं है, हमारे बाहर के लोगों की चिंता नहीं है। गरिमा दोषी को थूक जिहाद अच्छा लगता है, गरिमा दोषी को लैंड जिहाद अच्छा लगता है, गरिमा दोषी को जिहाद तो है एक जो है भगवान का शब्द दिखता है, तो इसलिए ये बिलबिलाएंगे, बौखलाए हुए हैं आजकल। अभी भी नहीं चलिए वो नहीं ठाकुर साहब, वो बौखलाए हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि रावत साहब क्यों बौखलाए हुए हैं, यह भी बता दीजिए। धरने पे बैठ जाए, जाकर मदरसे में बैठ जाए, धरने पे ठाकुर साहब देखिए, अवैध चीजों के साथ हमेशा खड़े हैं। अगर सरकार जो है अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है तो गरिमा दोषी उनके साथ खड़ी है। नहीं वो देखिए, टॉपिक को इधर उधर ले जाने से जरूरत नहीं, उग्र होने का भी जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब, गरिमा जी उग्र हैं, गरिमा जी बवाल कर रही हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन यह भी बता दीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब क्यों इतना उबाल में हैं, वो कौन सा बवाल कर रहे हैं, क्या बात है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अगर सवाल उठाया, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। भाजपा का लोकतंत्र है, भाजपा ही है जो अपनी सरकार से जो है सदन में मांग कर सकती है। एक मिनट गरिमा जी, प्लीज दोनों लोग साथ में बोलिएगा, सुनाई नहीं देगा मैडम, प्लीज बौखला जाती है प्लीज एक एक करके बोलिए। बौखला जाती है गरिमा दोषी, जिनको समझ में नहीं आता बोलना क्या है। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि आप दोनों प्लीज एक एक कर बोले। आपने मुझे बोलने को कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, देखिए झूठ पे झूठ बोल रही थी, एक पे झूठ बोल रही थी लगातार, जिसका कोई सिर नहीं था, तो प्लीज पता। चलिए ठीक है देखिए, पर्सनल एक दूसरे के ऊपर जाने से कोई लाभ नहीं होता है। लगातार हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूछे गए सवाल की और उनके स्टेटमेंट से मचे बवाल की। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेंगे उन दोनों का, एक रिक्वेस्ट के साथ कि ठाकुर साहब आप भी, दसौनी जी आप भी काइंडली एक एक करके बोलिएगा तो जनता को भी कुछ समझ में आएगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज आपसी वाद विवाद में मूल पर्पस डिफीट हो जाएगा। ठीक है दसौनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए मैडम अपने आप को। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है दसौनी। हाँ, तो कुणाल जी पूरा मुद्दे पर केंद्रित था। हाँ, मैंने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया। लेकिन नवीन ठाकुर का बयान उठाकर देख लीजिए, इनको कांग्रेस से फुर्सत नहीं, इनको गरिमा दसौनी से फुर्सत नहीं, इनको तो यहाँ सफाई करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, ये जवाबदेह है जनता के प्रति, विपक्ष के प्रति, मीडिया के प्रति, ये जवाबदेह है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, ये ध्यान क्यों भटका रहे हैं, ये टाइम क्यों किल कर रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास भी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे बोलना है, बता रही हूँ, आपके पास आ रहे हैं ठाकुर साहब, उनको बोल लेने दीजिए। नहीं आप भी बोलिएगा, यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए दसौनी जी, कंप्लीट कर लीजिए। ठाकुर साहब 1 मिनट, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए गरिमा जी। त्रिवेंद्र रावत जी के बयानों से किसी को फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, धामी जी को तो खैर फर्क पड़ा ही है क्योंकि उनकी सरकार पर सवाल उठा दिया। जी। वहीं आप देखिए कि अब एक एक करके बिलों से बाहर इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक निकल रहे हैं
और त्रिवेंद्र रावत जो 4 साल के मुख्यमंत्री थे, जिनकी चरण वंदना करते नवीन ठाकुर और इनके जैसे छुटभैये कार्यकर्ता थकते नहीं थे। ठीक है, ठीक है, इन लोगों के अंदर कम से कम इनके आंखों का पानी तक खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है दसौनी जी, कल को त्रिवेंद्र रावत दोबारा मुख्यमंत्री में दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका दसौनी जी, गरिमा जी, आपका मैसेज पहुंच गया, आपका मैसेज पहुंच गया। ठाकुर साहब अब आप 1 मिनट, गरिमा जी प्लीज प्लीज, यार ठीक है मैडम, आपका मैसेज पहुंच गया है, सवाल भी आपने पूछ लिया, अब एक बार सुन लीजिए प्रॉपर तरीके से ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब प्लीज गो अहेड, बोलिए। बैकग्राउंड जब इन्होंने गरिमा दसौनी के बारे में इतना बताया तो नवीन ठाकुर के सगे बड़े भाई का स्टोन क्रैशर है। हाँ, स्टोन क्रैशर है सगे बड़े भाई का, तो सुई किसी और को चुभी हो ना चुभी हो त्रिवेंद्र रावत की, नवीन ठाकुर को सबसे ज्यादा चुभी है, क्योंकि आपसे ठीक घर है, का काम ठीक है, प्लीज मुद्दे पे रहेंगे। ठाकुर साहब बोलिए। अब देखिए, सरकार से सवाल पूछना काम तो विपक्ष का है, लेकिन जब आप ही के सांसद आप ही की सरकार से सवाल पूछते हैं तो मामला उलझ जाता है। ठाकुर साहब बोलिए, सफाई दे दीजिए प्लीज, मैडम सुन लीजिए प्लीज। सफाई दीजिए, स्टोन क्रैशर है इनके बड़े भाई का। गरिमा जी 1 मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज मैडम तो सुन लीजिए। सबसे ज्यादा टचमी तो इनको ही हुआ उनके बयान से। ठीक है मैडम, प्लीज नवीन जी ओवर टू यू, प्लीज बोलिए। जी देखिए, मैं जब ये पहले बोल रही थी पहले राउंड में एक शब्द बोला हूँ, एंकर मजा बता दी, एक शब्द नहीं बोला। नहीं ठीक है, अब आप बोल लीजिए सर, प्लीज बोल लीजिए। जी, और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ चीखने चिल्लाने लगते हैं, हाय अल्लाह मचाने लगते हैं। नहीं, वो सुन रही हैं आपको, बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। जनता ने 5-5 बार तमाचा मारकर 0 आउट किया कांग्रेस को, गिरेबान में झांक देखो, सर्व करेगा। उत्तराखंड की देवभूमि की जनता इसलिए नकार रही है क्योंकि ये रोहिंग्यों के साथ हैं। आज जो है मदरसे चीज हो रहे हैं तो गरिमा दसौनी को दिक्कत हो रही है। आपके सांसद आप ही की सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं, यह भी तो बता दीजिए ठाकुर साहब। गरिमा जी को बाद में बात कर लीजिएगा, आप लोग तो एक ही साथ उठते बैठते भी हैं कभी कभार, कांग्रेस और गरिमा मिलते जुलते हैं। अगर थूक जिहाद हो रहा है तो भूमि के लोगों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिहादियों के साथ गरिमा दसौनी लैंड जिहादियों के साथ है, गरिमा दसौनी अवैध बांग्लादेशियों के साथ है, मतलब पूरी कांग्रेस उनके साथ है। ठीक है, अब गरिमा जी के बारे में अगर आपने कह लिया हो, बात हो गई हो, तो प्लीज अब बता दीजिए, आप ही के सांसद जब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं तो माजरा क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन बीच में कितनी नहीं, अब वो सुन रही हैं, आप बोलिए ठाकुर साहब, बोलिए बीच में लगती है, बोलिए मैडम, प्लीज सुन लीजिएगा, गरिमा जी प्लीज सुन लीजिएगा, ठाकुर साहब बोलिए। नहीं ठीक है, गरिमा जी सुन लीजिए ना, उनको पक्ष तो रखने दीजिए। महंगाई भी बोल दो भाई, जो है वहाँ से महंगाई भी होता है, केवल एक मिनट गरिमा जी, फिर क्या ही फायदा होगा, आप ही बड़ा दिल दिखा के सुन लीजिए, थोड़ा आप सफाई इनको दे नहीं, दीजिए। मैं तो चुपी हूँ, हाँ। लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमान और मदरसे से आगे ठीक है, बढ़ेगा, ये देखिए ठीक है गरिमा जी, प्लीज प्लीज होल्ड क्या है, होल्ड ऊपर और अंदर तो नहीं है ना, ये जान के भी मुद्दा है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बात हम गरिमा जी की करेंगे, हिंदू मुसलमान की करेंगे। के कारण जनता इनको बाहर गरिमा जी 1 मिनट प्लीज, मुद्दे पे बात कर लेते हैं, आपका पक्ष सुना। की बात करके ठाकुर साहब प्लीज बोलिए। बोलिए गरिमा जी 1 मिनट प्लीज, ठाकुर साहब जल्दी से बोलिए, देखिए वक्त जाया हो जाएगा, क्या ही फायदा होगा बातचीत करने का। गरिमा जी आप ही थोड़ा सा सुन लीजिए, ठाकुर साहब बोलिए ठाकुर साहब जल्दी से बोलिए, मुद्दे की बात करिए, इधर उधर बात घूम गया। जिहादियों के साथ जाना है, हाँ, फिर आप जिहाद की बात उठा रहे हैं सर, वो कल की बात हो गई, आप आज की बात कीजिए। अतिक्रमण करेगा उसके साथ जाना है, चाहे वो अवैध मदरसे क्यों न बनाए, चाहे वो अवैध मजारे बताए, गरिमा दसौनी उसकी पार्टी को उनके साथ खाना खोना है। जिहाद की बात आज नहीं कर रहे हैं सर, वो कल की बात हो गई, आज आप अपने सांसद की बात कीजिए। सांसद की बात मैं बता चुका हूँ, उसको 4 बार 5 बार आप लोग के वाद विवाद में जनता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आपके बताने से क्या होगा। और अगर तेरे सांसद को लगा कि हरिद्वार में हो रहा है, उन्होंने आवाज उठाई, उसमें क्या दिक्कत है? हमारी सरकार लगातार बताया इनकी सरकार हुई, इनकी सरकार तो इनका मुखिया कहता था मैं आंखें फेर लूंगा और मेरा मुखिया कहता है कि अगर किसी ने अवैध खनन किया, अवैध काम किया तो उसकी सजा सलाखों के पीछे है। इनके मुखिया की तरह मेरा मुखिया नहीं बोलता है तो लूट लो आके फेर लूंगा। वो इनके ही मुखिया थे जो कहते थे प्रदेश को लूट लो आके फेर लूंगा। उस बात पे शर्म नहीं आई इनको? टीवी चैनल के सामने इनके मुखिया ने कहा था पूरे देश दुनिया ने सर, आपसे जो पूछ रहे हैं आप वो बोल दीजिए ना, दूसरों के घर हरीश पे रावत जी कितना ने जो कहा पत्थर था वो फेंकेगा। पूरे प्रदेश और देश ने देखा था, आंखें मूंद लूंगा और इस प्रदेश को लूट लो। मेरा मुखिया नहीं लूटने दे रहा है, देखिए आज जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहा है। मेरे मुखिया ने 4 गुना 5 गुना राजस्व बढ़ाया है।
का मुखिया इस देवभूमि के पैसे को जनता की गाड़ी नवीन कमाई साहब, को आपको भी पक्ष बचाने में रखने का चमकने मौका का मिला, काम लेकिन करता आप है। तो एक ही आज तरह के की हरीश बात रावत कीजिएगा तो क्या प्रदेश को किसी को पिटवाने समझ का में काम आएगा? करता है। इनको आज के हरीश रावत डिबेट का टॉपिक ही नहीं पता भाई, क्या करें? ये पीएम ने क्या टॉपिक नहीं बताया नवीन ठाकुर को? चलिए ठीक है, नवीन ठाकुर तो मैथ्स के एग्जाम में इंग्लिश आप लोग आपस के ही वाद विवाद में यदि नहीं उलझेंगे तो- तो इससे कोई उलझन नहीं सुलझेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जब बात निकल कर सामने आती है, अपनी ही पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, राजनीति में यह भी दिलचस्प है कि एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकते रहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।